उन्होंने आदर्श काम किया है, उनके बारे में बहन सुधा जी 2 मिनट बताएंगी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन। हमारे आदरणीय मुख्य केंद्र प्रभारी भाई राकेश जी और यहाँ बैठे भाई दिलीप जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे सभी जिलों से आए हमारी बहनें और भाइयों को सत सत नमन है। स्वामी जी, यहाँ मैं राज्य कार्यकारिणी के रूप में 5 बहनों को लिया गया है। बहन आरती पाठक जो देवघर से हैं, खड़े हो जाएंगी बहन आरती आदि जो आई हैं, तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बहनों के बहुत ज्यादा योग अच्छा, और गांव-गांव में जाकर इन पूरी टीम वर्क ये लोग करती हैं। और हमारी पलामू से बहन ममता, पलामू जिले से, जिनको राज्य कार्यकारिणी में लिए हैं, ममता बहन पीछे हैं बहन, हाँ, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये भी आदर्श के रूप में दोनों पति पत्नी काम करते हैं पूरी निष्ठा से। खड़े हो जाएंगे उनके पति भी, क्योंकि दोनों ही इस मिशन के लिए समर्पित हैं। उनके बच्चे भी आए हैं, पूरा परिवार इस अनुष्ठान में लगा है। बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारी लोहरदगा की बहन प्रतिमा, देखने में जैसे सात्विक, व्यवहार में सात्विक और कार्य में भी सात्विक। स्वामी जी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। और 3 बहन और एक अभी गिरिडीह की आज हमारी पूनम वर्णवाल जी, जो आज इनका शादी का सालगिरह है, तो दोनों पति पत्नी ने कहा कि इससे अच्छा दिवस क्या होगा, स्वामी जी से आशीर्वाद लिया जाए। और ये सारे दोनों को शुभकामनाएं, आपका गृहस्थ खूब अच्छा चले। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहन रंजना, जिनको राज्य कार्यकारिणी में लिया गया है। सारी बहनें स्वामी जी झारखंड जैसे क्षेत्र में अभी गांव-गांव जाकर बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। निरंतर प्रवास होता है और बहनों में काफी उत्साह है। और दिल्ली जाने वाले की भी काफी संख्या में रिजर्वेशन हो चुकी है। हम यही चाहते हैं कि पूरे झारखंड में सारी भाई बहनें एक साथ मिलकर इस कार्य को करना है। हमारे माता पिता एक ही हैं और हम उनके ही संतान हैं, और हमारा उद्देश्य भी एक है। तो कोई आज के बाद कोई गिला शिकवा किसी के मन में ना हो, और सभी एक जोश और उत्साह के साथ, जो हमारे गुरुवर ने हमें उत्साह पैदा किया है, जो उनका विश्वास हमारे झारखंड में है, हम जान दे देंगे स्वामी जी आपकी उत्साह में 1% की भी कमी नहीं आने देंगे। ये हम आपको आज विश्वास दिलाते हैं। सबको बहुत बहुत प्रणाम। ओम। भाई दिलीप जी मंडल प्रभारियों को एक बार बुला लेंगे और उनसे भी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ओम। गुरु के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आमंत्रित करते हैं अपने मंडल प्रभारी आदरणीय भाई धनंजय जी को, जो पलामू मंडल के मंडल प्रभारी हैं। सैनिक से रिटायर होकर महाराज श्री 2 महीने तक लगातार प्रवास, एक दिन 2 महीने तक जो है पलामू से लेकर एक गांव में गए। और जब भी इनकी प्रवास होती है तो महीनों महीनों का ये अपनी प्रवास बनाकर निकल पड़ते हैं और वापस नहीं आते हैं, पूरी जोश और ऊर्जा के साथ। दूसरे हमारे जमशेदपुर मंडल के भाई सुधीर जी, मंडल प्रभारी, पूरी ऊर्जा से इस कार्य में लगे हुए हैं। धनबाद मंडल के मंडल प्रभारी प्रोफेसर दिनेश जी, देवघर मंडल के मंडल प्रभारी भाई चंद्रहास जी। पहले महाराज श्री जब गिरिडीह में शिविर हुआ था तो चंद्रहास जी हमारे जिला संयोजक थे, और आज जिला संयोजक के रूप में जितनी ऊर्जा से भरे पड़े नहीं थे, लेकिन आज लगता है कि इतनी मंडल प्रभारी का दायित्व मिलने के साथ और भी ज्यादा ऊर्जा हो गए हमारे भाई चंद्रहास जी के। गोड्डा मंडल प्रभारी आदरणीय
भाई दीप नारायण जी जो राष्ट्रीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत हैं, हाई स्कूल के टीचर से सेवानिवृत्त होकर इस कार्य में दिन रात लगे हुए रहते हैं। अभी रांची मंडल के लिए आदरणीय भाई संजय जी हैं, जो इनको एक जिला और बढ़ाया गया है अभी लोहरदगा का, कि लोहरदगा के कार्य को भी देखें। धीरे धीरे इन्हें चारों जिले का दायित्व दिया जाएगा। इस तरह आगे चाईबासा और गोड्डा में बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर जहां की रास्ता नहीं है, वहां पर अभी पहाड़िया बच्चे के लिए 2 स्कूल चल रहा है। गोड्डा के स्कूल में 110 बच्चे हैं और चाईबासा के स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कि हमारे योग शिक्षकों ने प्रत्येक दिन अपनी सेवा देकर निःशुल्क पढ़ाई दे रहे हैं। इस तरह एक एक जिले में जो कार्य हो रहा है, जिस तरह कि हमारे लातेहार जिला बिल्कुल महाराज श्री पूरे राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। हमारे जिला संयोजक जब भी कहीं प्रखंडों में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है। और जब हमारे जिला प्रभारी गारू में थे, 11 जवान हमारे शहीद हो गए थे, उस दिन हमारे जिला संयोजक वहीं पर थे। उस जिले में भी बहुत प्रभावित है, फिर भी हमारे एक एक जिला प्रभारी से लेकर कार्यकर्ता तक अंतिम गांव में जाते हैं। और जिस तरह की अभी महाराज श्री आप चतरा के देखे, चतरा की एक परिचय हम बताना चाहते हैं कि एक प्रदीप जी हैं भाई, शिप पर कैप्टन हैं। वो अभी 3 महीना के छुट्टी पर आए और हमें उनको रोकना पड़ा कि आप 2 दिन घर में रुक जाइए, आप 3 महीने के बाद आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमको भारत स्वाभिमान को अपने चतरा में स्थापित कर देंगे। मेरे रोकते रोकते फिर भी 1 दिन रुके और निकल गए और 10 दिन के बाद लौटे। वह 3 महीना अपने देश में रहते हैं, 3 महीना सीप पर रहते हैं और एक एक क्षण भारत स्वाभिमान के लिए जीते हैं। और पिछले 4 जून के लिए 70,000 उन्होंने टिकट के लिए भी दिए थे। भाई प्रदीप जी अपनी बीच में हैं, एक एक क्षण किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जीते रहते हैं। आगे जैसे अभी नए दायित्व दिए गए हैं हमारे बोकारो के धर्मवीर भाई को, जो पूरी ऊर्जा से 2 महीने में ही बोकारो को पूरी ऊर्जा से खड़ा करके दिखाए हैं। हमारे धनबाद के कमल भाई भी पूरी ऊर्जा से लगे हुए हैं अभिकर्ता के रूप में, और जिला प्रभारी के रूप में भाई उपेंद्र जी पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। जिस तरह कि हमारे कोडरमा जिला के सुरेश भाई, सुषमा दीदी और भाई जो युवा प्रभारी हैं, तीनों की ऊर्जा से कोडरमा आज आप लोग देख ही लिए। आज 4 दिन पहले जब महाराज श्री का फोन आया था तो हम बोले महाराज श्री कि कोडरमा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो बोला कैसे तुम प्रमाणित करोगे, गिरिडीह क्यों नहीं काम कर रहा है? गिरिडीह भी अच्छा है। हम बोले नहीं महाराज श्री, वो अभी जो है वर्तमान स्थिति में कोडरमा अच्छा हो गया है और कोडरमा दिख भी गया आपको अच्छा। आगे जिस तरह कि आपके रामगढ़ जिला क्रांति वीरों का भूमि रहा है महाराज श्री, और वहां के हमारे जो जिला संयोजक हैं पूरी ऊर्जा से भाई पांडे जी लगे हुए हैं, और मजदूर यूनियन में भी पूरी ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं, ईसीएल एम्प्लाई हैं। आगे गिरिडीह जिला के भाई नवीन जी, पूरी राज्य में हम अगर कह सकते हैं कोई पागल है तो भाई नवीन जी 1 साल पहले आर्मी से रिटायर होकर एक एक क्षण
भारत स्वाभिमान के लिए अगर आपको कहीं भी चौक चौराहे पर देखना है तो साइकिल में और मोटरसाइकिल में मिलेगा साउंड सिस्टम, और भाई राजीव जी का बज रहा है, स्वामी जी का बज रहा है। आपको नवीन भाई प्रत्येक दिन संध्या कहीं ना कहीं चौक पर मिल जाएंगे। ऐसा पागल और दीवाना आपको गिरिडीह में ही मिलेंगे। देवघर के जिला प्रभारी भाई नवीन जी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और पूरी ऊर्जा से महाराज श्री इस महीने की यात्रा में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या मीटिंग में देवघर में ही थी। दुमका, महाराज श्री दुमका का धीरे धीरे अभी युवाओं को दायित्व दिया गया है और युवा पूरी कर्मठता से दुमका को आज झारखंड में एक स्थान बनाने जा रहा है, जो कि झारखंड का उपराजधानी भी है। अभी जो भाई मनोज जी हैं, मनोज टुड्डू जी, अपने जिला प्रभारी भाई विनय जी हैं, दोनों ही पेशे से सरकारी, जो एक LIC में एक टीचर हैं, पूरी ऊर्जा से इस कार्य में लगे हुए हैं। भाई पाकुड़ के हमारे संजय जी भी पूरी ऊर्जा से लगे हुए हैं और वहां के पूरी समिति भी इस कार्य को, जैसे महाराज श्री ने ऐतिहासिक धरती साहबगंज को बताए, हमको लगता है कि अभी आंदोलन के लिए मरने वाला अगर इस राज्य में कोई जिला है तो वह साहबगंज है। एक गांव है वहां पर महाराज श्री कि एक एक गांव में 500 लड़का उस गांव में खड़ा हो जाता है एक साथ। धीरे धीरे जामताड़ा भी हमारा गति में है, जामताड़ा भी गति के साथ पूरे राज्य में काम कर रहा है। इसी के साथ सबों को एक बार पुनः धन्यवाद। ओम। सब भाई बहनों में बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साह है और सभी जिलों से जो अभी तक कार्य हुआ है, ग्राम सभाओं से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर का और सांसदों से हस्ताक्षर का, वह भी काफी आगे बढ़ा है। काफी ग्राम पंचायतों में करीब आधा काम हो चुका है और कुछ ग्राम पंचायतों में करीब 99% भी काम हुआ है। एक बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। 4 सांसदों से भी सहमति हस्ताक्षर पत्र पर आपने हस्ताक्षर करवाए हैं और योग की कक्षाएं भी बहुत प्रामाणिकता के साथ आप चला रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में हमारे बहुत ही ऊर्जावान राज्य प्रभारी बेटा दिलीप, जिसमें बहुत ऊर्जा है और पूरा समय जीवन शक्ति इसी काम के लिए अर्पित कर दी है। एक बार भाई दिलीप का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। किसी भी कार्य के लिए अपने संपूर्ण जीवन की आहुति अर्पित करना यह छोटा निर्णय नहीं होता है। एक एक पल उसके लिए प्रामाणिकता से जीना, और इस कार्य के लिए मैंने कहा भाई दिलीप जी के साथ साथ अपने इस राज्य में जो भी कार्यकर्ता भाई बहन काम कर रहे हैं, महिला प्रभारी के तौर पर बहन सुधा, बहुत अभिनंदन है सब भाई बहनों की ओर से। और इस अनुष्ठान में जैसे जैसे मुख्यालय से निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि मुख्यालय से जो भी आदेश आता है, निर्देश आता है संगठन के लिए, उसको विस्तार देने के लिए और जो संगठन के ध्येय हैं उनको पूरा करने के लिए, वह आदेश, वह निर्देश और वह संगठन को विस्तार देने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो मुख्य केंद्रीय प्रभारियों और राज्य प्रभारियों के, राज्य के जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके माध्यम से आप तक जाता है। और इस कार्य में भाई राकेश जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर सबका मार्गदर्शन करते हैं, एक बार उनका भी पूरे झारखंड के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भाई राकेश जी, भाई डॉक्टर जयदीप जी, बहन सुमन जी जो मुख्य केंद्रीय प्रभारियों के तौर पर, हमारे सभी केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं। और आज हमारे वो भाई बहन जो तन मन धन से इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं,
हम अपने एक एक जिले और तहसील और गांव के कार्यकर्ताओं का और आज तक इस अनुष्ठान में 11 रुपए से लेकर के 11-11 लाख की भी जिन्होंने आहुतियां दी, उन सब का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे सभी विशिष्ट दाता सदस्य यहां पर यद्यपि नहीं आ पाए हैं, लेकिन बहुत से हमारे आजीवन पैट्रन, फाउंडर और कॉर्पोरेट मेंबर्स यहां पर आए हैं, उनका विशेष रूप से एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई सुशील जी, बहन मधु जी, भाई अरविंद जी और भाई छवि जी, जिनका इस आंदोलन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बार इनका पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। दूसरी भी हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनका और कॉर्पोरेट मेंबर्स का भाई दिलीप जी ने प्रारंभ में यहां आमंत्रित करके अभिनंदन करवाया। और अभी युवा प्रभारी प्रत्येक जिले से बहुत बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता आए, उनमें अलग अलग युवा प्रभारी विशेष कार्य कर रहे हैं। अब 9 अगस्त के बाद, क्योंकि भाई सुधीर बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं हमारे, लेकिन अभी घर परिवार के दायित्व कुछ ज्यादा हैं, इसलिए वो जिले में तो कार्य करे ही रहे हैं, आगे भी करेंगे 9 अगस्त तक इस जिम्मेदारी को। 9 अगस्त के बाद जो युवा सबसे अधिक कार्य करेगा उसको प्रदेश का युवा प्रभारी का भी दायित्व दिया जाएगा। तब तक भाई सुधीर जी पहले की तरह इस कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे, और जो 50 से ज्यादा गांव में काम करेंगे उनको संगठन में विशेष दायित्व दिए जाएंगे, क्योंकि अब जिला, तहसील और प्रखंड के स्तर पर पांचों ही संगठनों में बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की जरूरत है। जिले और तहसील स्तर पर तो पांचों संगठनों के कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं। अभी गांव में ग्राम आंदोलन समिति के माध्यम से ही काम चलेगा और बाद में गांव में भी इस कार्य को और नीचे तक विस्तार दिया जाएगा। बहन अनीता जी, भाई संतोष कुमार जी और हमारी महिला प्रभारियों में भी कुछ महिला प्रभारी बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं, और जैसे कुछ जिलों में आदर्श कार्य बहनों ने किया है उनको भी यहां हम आमंत्रित करेंगे, और उनको भी जैसे भाइयों में मंडल प्रभारी के तौर पर जो 4-5 जिलों में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन भाइयों को मंडल प्रभारी का दायित्व दिया गया है, ऐसे ही जो बहनें अपने जिले में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आसपास के भी वो 3-4 जिलों में जाकर के वहां महिला संगठन को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकती हैं, उन बहनों को भी मंडल प्रभारी का दायित्व दिया जाएगा, जिससे कि काम बहनों का भी और ज्यादा आगे बढ़ सके। पतंजलि योग समिति का मुख्य कार्य रोग मुक्त, नशा मुक्त, उच्च चेतना से युक्त एक अच्छे इंसान का निर्माण करना, और यदि अच्छा इंसान, अच्छे कार्यकर्ता तैयार नहीं होंगे तो संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह से पतंजलि योग समिति की तरह महिला पतंजलि योग समिति का भी काम एक अच्छा इंसान कैसे तैयार हो, रोग मुक्त, नशा मुक्त, एक आदर्श व्यक्ति, आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र का, आदर्श युग का निर्माण वो तो इंसान से ही होना है, क्योंकि व्यक्ति ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे छोटी और मजबूत महत्वपूर्ण इकाई है। तो व्यक्ति निर्माण का काम पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति का, और भारत स्वाभिमान का काम, ये दोनों काम दोहरी भूमिका, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए आंदोलन का काम, सेवा और आंदोलन की बड़ी भूमिका भारत स्वाभिमान की है। युवा भारत की भी वही युवाओं में जिम्मेदारी है, और किसान पंचायत का काम गांव गांव तक इस अभियान को लेकर के जाना, किसान, मजदूर, कारीगर, बुनकर, जो साधारण लोग हैं उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना, और जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आदि जो राज्य हैं यहां पर अपने वनवासी आदिवासी भाइयों की बड़ी भागीदारी हो, और भू संपदाओं और आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं उनको लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक और नए संगठन की रचना भी आगे की जाएगी। क्योंकि आज जैसे मैंने पूछा था इससे पहले भी, सवर्णों से लेकर के, पिछड़ों से लेकर के, दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासियों से लेकर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से लेकर के हर जाति, वर्ग, मजहब के सभी कार्यकर्ताओं की अपने संगठन में बड़ी भागीदारी है, और हम सबको साथ में मिलकर के इस बड़ी लड़ाई को लड़ना है। एक बार मैं पुनः सबका इस बात के लिए भी अभिनंदन करता हूं कि सभी जाति, वर्ग, मजहब के भाई बहनों को जोड़ करके एक आदर्श संगठन की रचना धीरे धीरे झारखंड में हो रही है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी जिले स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं
उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं एक बार चाहूंगा, आप में से जिले के जो कार्यकर्ताओं को सबको नहीं बुलाया गया, जिनको विशेष दायित्व दिए गए संगठन में पदाधिकारी के तौर पर, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। तो मैं एक बार पलामू जिले से जितने भी कार्यकर्ता हैं एक बार खड़े हो जाएंगे। पलामू जिले के कार्यकर्ता जहां भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, कुछ आगे बैठे हैं, एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन। पलामू जिले के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनें, उनने बहुत आदर्श काम किया है। उनके कार्य की पूरी रिपोर्ट है। योग की कक्षाएं भी काफी मात्रा में लगा रहे हैं और इस काम को अभी जिला, तहसील और गांव स्तर तक ऐसे लेके जाना है। जब मैं दोबारा आऊं तो मुझे पता लगे कि हर एक गांव में योग की कक्षा लगने लग गई है, तब मैं मानूंगा कि आप आज हमारा संगठन अपना एक आदर्श स्थापित कर चुका है। पलामू के बाद गढ़वा जिले से खड़े हो जाएंगे कार्यकर्ता, गढ़वा वाले खड़े हो जाएंगे एक बार, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार मेरे सामने ही हैं सब कार्यकर्ता, सब भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, बैठ जाएंगे। लातेहार के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हो जाएंगे। लातेहार के सभी कार्यकर्ताओं का भी एक बार सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार करताल ध्वनि से। ऐसे ही सब नए पुराने कार्यकर्ता मिलकर के सामंजस्य तालमेल बिठा करके काम कर रहे हैं, खूब खूब आशीर्वाद। लातेहार के बाद चतरा से कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। चतरा वाले कार्यकर्ताओं में भी बहुत जुनून है, दिल्ली के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और ग्राम सभाओं से सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर वाले काम में भी अपने एमपी से भी हस्ताक्षर करा लिए हैं। पलामू वालों ने, चतरा वालों ने, गुमला वालों ने, गिरडीह और कोडरमा वालों ने। एक बार हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, चतरा वालों का सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारी बहनें, हमारे सभी भाई, सभी कार्यकर्ता जवान हैं, पुराने भी कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं और कुछ नए भी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने लंबी लाइन सी बना रखी है, पीछे से आगे तक समाये हुए हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है सबका। और रांची के कार्यकर्ता, क्योंकि रांची बहुत बड़ा और ऐसे भी बहुत ताकतवर शहर है, तो रांची के कार्यकर्ता, और वैसे भी अब हम हैं खुद रांची में, तो यहां रांची वाले कार्यकर्ता एक बार खड़े हो जाओ, जहां भी बैठे हैं वहीं खड़े हो जाओ। क्योंकि पहले वाले में उनको विदा कर दिया गया था, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या थी और अभी भी बहनों की और भाइयों की बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है। एक बार इनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। योग की कक्षाओं में सबसे ज्यादा कक्षाएं यद्यपि गोड्डा जिले में लग रही हैं, लेकिन मुझे लगता है यदि गोड्डा में 69 है तो बाकी जिलों में भी जब मैं अगली बार आऊंगा तो गोड्डा भी गांव गांव में पहुंच जाएगा, तहसील में, और हर एक जिले में कम से कम 100 से ज्यादा योग की कक्षाएं तो होनी ही चाहिए। यही साफ संकल्प लेकर के जाएंगे। रांची के बाद सिमडेगा जिला के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। अभी तक तो मैं वहां जा भी नहीं पाया हूं, लेकिन इन कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जो जुनून है। सब भाई बहनों को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और सिमडेगा के बाद में गुमला जिला वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। गुमला वाले भी आगे की तरफ हैं, कुछ पीछे की तरफ गुम हो रहे हैं। और एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत इनका अभिनंदन है। अपने सांसद से भी इन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए हैं, गांव में भी जा रहे हैं, योग की कक्षा भी लगा रहे हैं। लोहरदग्गा वाले खड़े हो जाओ, जवान भी बड़े भी, सब भाई और बहनें, माताएं। लोहरदग्गा में भाई बहनें बहुत अच्छा सा मिलकर के काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है आगे भी ऐसे ही ये बढ़ते रहेंगे और एक आदर्श स्थापित करते रहेंगे। सबका खूब खूब अभिनंदन है। बैठ जाएंगे। और धनबाद वाले खड़े हो जाएंगे। धनबाद वाले खूब आबाद हैं। बोले भारत माता की। तो ये हमारे धनबाद में संगठन की दृष्टि से हमारे सभी जाति वर्ग मजहब के भाई, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ देखने को मिलता है। तो एक बार भाई धनबाद वालों के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए सबकी ओर से।
अभी बोकारो वाले, क्योंकि ये हमारे जहां पहले शिविर हुए धनबाद, बोकारो, रांची, ये वो क्षेत्र हैं जहां आदर्श काम कर रहे हैं। बोकारो वाले भी सभी कार्यकर्ता आगे पीछे दाएं बाएं, बहुत बड़ी इनकी संख्या भी है और इनमें कार्य में भी मुझे लगता है किसी तरह की कोई ढील नहीं है और ज्यादा नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे ऐसी उम्मीद है। एक बार इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बोकारो के बाद रामगढ़ वाले खड़े हो जाओ। रामगढ़ वाले कार्यकर्ता चारों तरफ फैले हुए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। एक बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। अब राम का गढ़ है तो राम का तो काम करेंगे ही और बहुत अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। और रामगढ़ के बाद हजारीबाग वाले कार्यकर्ता, अभी हम आए नहीं ना उधर, तो कार्यकर्ताओं में खूब जोश जुनून है। मुझे पूरा विश्वास है सब भाई बहन नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और संगठन और सेवा की दृष्टि से, आंदोलन की दृष्टि से एक आदर्श कार्य हजारीबाग में होगा। हम जल्दी ही आने वाले हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और देवघर वाले, भगवान वैजनाथ खड़े हो जाओ। देवघर से, क्योंकि जब से शिविर हुआ है तब से तो वहां हमारे ओंकार जी भी तो वहीं से हैं। तो एक बार सभी भगवान भोलेनाथ की धरा से आए सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन। बोले हर हर। वैसे भी सावन का महादेव का महीना चल रहा है। और देवघर के बाद गिरिडीह वाले खड़े हो जाएंगे। गिरिडीह वाले खड़े हो जाओ। सब जवान, सब बहनें, सब भाई, सब में बहुत उत्साह है। कार्यकर्ता तो बुलाते तो बहुत आ सकते थे, लेकिन यहां अभी जो बहुत ही जिनको बड़े बड़े दायित्व दिए हुए हैं जिला तहसील स्तर पर, वो आए हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और गिरिडीह के बाद कोडरमा वाले खड़े हो जाएंगे। ओहो, ये तो पूरा ही जो है कोडरमा इधर ही आ गया है। ओहो, ये गिफ्ट लेके आए हैं। ये अभ्रक होता है क्या उधर? ये अभ्रक का ही पहाड़ उठा के ले आए। एक बार सब युवा भारत के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बेटी सुषमा महिला प्रभारी भी वहां की हमारी बहन बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बार युवा, सब युवाओं को भी, हाँ बेटे लगे रहना सब ऐसे ही जोर से। अभी मैं आया नहीं हूं ना यहाँ, तो हम कोडरमा में बहुत जल्दी आने वाले हैं। बेटी सुषमा महिला प्रभारी हमारी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। चलो, कोडरमा में सब भाई बहन मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा ही पूरा झारखंड में काम होगा, हमें पूरा भरोसा है। बहुत बहुत अभिनंदन है। कोडरमा वालों ने अपनी सभी ग्राम समितियों का निर्माण कर लिया है, उसके लिए एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। वीरेंद्र जैन जी खड़े हो जाएंगे एक बार। उन्होंने कहा कि अब मुझे स्वदेशी ही काम करना है, तो तुमने पतंजलि का शुरू कर दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। भाई ये काम तो
हमारे सुरेश का भी, हमारे जिला प्रभारी, बहुत ऐसे आदर्श काम किया, जोरदार अभिनंदन है। तो भाई सुरेश जी का, भाई वीरेंद्र जैन जी का हमने आह्वान तो बहुतों से किया, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाया भाई वीरेंद्र जैन जी ने कि हमें स्वदेशी का ही प्रयोग करना है, स्वदेशी खरीदना है, स्वदेशी बेचना है और स्वदेश का एक भी पैसा विदेश में न जाए। ऐसा ऊंचा संकल्प इनका बहुत बहुत अभिनंदन। बैठो बैठो। ऐसे भी लोग हैं, अभी लोगों के भीतर का स्वाभिमान मरा। हाँ। भाई ये तो कोडरमा, ये जो है कोडरमा तो सारा इतिहास बनाता जा रहा है। और ये बैठक इसलिए की जाती है कि सबको प्रेरणा मिले। तो मुझे लगता है आज कोडरमा से सभी प्रेरणा लेकर के जाएंगे और अगली बार जब पूछूं तो कोडरमा वालों को भी पीछे छोड़ने वाले मुझे मिल जाएंगे। कोडरमा वाले कह रहे हैं बाबा हमको पीछे कैसे छोड़ देंगे, हम और करके आएंगे। हाँ, दिल्ली में भी पता लगेगा। और जब मैं अगली बार आऊं तो कोई गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जो जहां पर योग ना होता हो। जहां देखो वहां खड़ा हो जाए, अकेला कोडरमा ही दिल्ली फतेह कर लेगा, ऐसा बोल रहे हैं वहां के भाई। तब दूसरे वाले भी पीछे मत रहना रे, लाज रखियो। हाँ, अभी पढ़ रहे थे ना, जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाएं, अपना दूध पिलाएं, समय वो गया है, समय वो आ गया है। जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाएं, पाले पोसे कष्ट उठाएं, अपना दूध पिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाएं, अपना दूध पिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया। तो माँ का दूध नहीं लजाओगे ना। अरे झारखंड, अभी देश खंड खंड होने से बचाएगा झारखंड। बोले बाबा झारखंड का क्या होगा? झारखंड भी बदलेगा। अब पहले दिल्ली की बारी है, बार में झारखंड भी आने वाले हैं, यहां भी तैयारी है। बात कुछ सब कुछ बदल देना है, कहीं पर भी पाप अत्याचार अन्याय नहीं होने देना। अब सारा अंधेरा छटेगा। कोडरमा के बाद जामताड़ा वाला खड़े हो जाओ, इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। काफी चुनौतियों के बीच में काम कर रहे हैं। ये जिले जरूर कुछ जो है संघर्ष करने वाले जिले हैं, वहां पर अभी नक्सलवाद और तमाम समस्याओं के बीच में भी अच्छा काम कर रहे हैं। जमशेदपुर वाले खड़े हो जाओ। भाई अरविंद जी से लेकर के तमाम कार्यकर्ता, हमारे भाई और बहनें बहुत अच्छा वहां पर काम कर रहे हैं। एक बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। अब दोबारा से झारखंड में नई क्रांति का उद्घोष शुरू हो चुका है। इसमें जमशेदपुर के सभी कार्यकर्ता भी एक आदर्श भूमिका निभा रहे हैं। तो सबका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। चाईबासा वाले खड़े हो जाएंगे। चाईबासा वाले सामने भी है, पीछे भी हाथ खड़े करेंगे। चाईबासा वाले पीछे भी भाई हैं और सामने भी। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और चाईबासा के बाद खूंटी वाले, खूंटी वाले खड़े हो जाओ। खूंटी वालों ने भी बढ़िया खूंटा ठोक रखा है। सब भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहनें बात मिल करके काम कर रहे हैं, खूब खूब आशीर्वाद है। सरायकेला वाले खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत आशीष है। सभी जगह अब जोश है, जुनून है। गोड्डा जिले वाले भी खड़े हो जाएंगे। कार्यकर्ता यहां कम बुलाए गए हैं क्योंकि प्रभारी बुलाए गए थे जिला और तहसील के, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं योग की दृष्टि से भी और हस्ताक्षर अभियान की दृष्टि से भी। और
काम जो भी ध्येय दिया गया है उसको और मजबूती से बढ़ाएंगे और दिल्ली भी एक बहुत बड़ी संख्या लेकर के आएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है सभी कार्यकर्ताओं का। साहेबगंज से कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। बहुत प्यारा जिला है और बहुत ही आध्यात्मिक जिला है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब भाइयों का। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और पाकुड़ वाले खड़े हो जाओ। अब पाकुड़ के सभी कार्यकर्ताओं का, भाइयों का, बहनों का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। सुंदर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है सब कार्यकर्ताओं का। जोरदार अभिनंदन भाई। और सबसे लास्ट में अब बस अंतिम नंबर है दुमका का, तो दुमका के भी कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। सभी भाई बहन जहां जहां हैं, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बैठो बेटा। 1679 करीब 1700 योग की कक्षाएं ऑन रिकॉर्ड जो मेरे पास में आया, कुछ के रिकॉर्ड बाकी हैं अभी, तो मुझे लगता है करीब करीब 2000 योग की कक्षाएं चल रही हैं और इनका विस्तार जब मैं अगली बार आऊंगा तो प्रत्येक गांव तक हो चुका होगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। दिल्ली जाने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या तैयार हो चुकी है, जो रिजर्वेशन करा चुके हैं, बाकी तैयार हो जाएंगे और इस बार दिल्ली में एक नया इतिहास झारखंड भी बनाएगा। पूरे देश में झारखंड की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। जिला चाहे आबादी की दृष्टि से या प्रांत के क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड छोटा हो सकता है, लेकिन आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं की दृष्टि से पूरा हिंदुस्तान जहां एक तरफ होगा तो झारखंड एक तरफ होगा। ऐसा आदर्श कीर्तिमान आप स्थापित करें, क्योंकि झारखंड में, पूरे देश में मैंने जोश जुनून देखा है। कुछ जगह ज्यादा ही हौसला है लोगों में। यूं तो भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब ये पड़ोस के जिले हैं, पड़ोस के राज्य हैं, वहां से लोग ज्यादा आसानी से आ सकते हैं। लेकिन दूर के प्रांतों में मैंने सबसे ज्यादा जोश और जुनून जहां महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और अलग अलग प्रांतों में, जो है पश्चिम बंगाल आदि में अलग अलग जगह है, सब जगह, चाहे वो उड़ीसा आदि भी, सब जगह। लेकिन यहां जो झारखंड के लोग हैं ना, वो अलग ही तरह की मिट्टी से बने हैं और मुझे लगता है ये पूरा असर 9 अगस्त को दिल्ली में दिखाई देगा।